सनातन धर्म में भगवान विष्णु के 10 अवतारों में नरसिंह अवतार चौथा अवतार माना जाता है। हिरण्याकशिपु और हिरण्याक्ष ये दोनों भाई असुरों के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 अवतार में मार डाला था। अगर अभी तक आपको 12 अवतार नहीं पता है और आपने हिरण्याक्ष को नहीं जाना है कि वो कौन सा असुर था, तो आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। अपने भाई की मृत्यु से क्रोधित होकर हिरण्याकशिपु ने प्रतिशोध लेने के लिए कठोर तपस्या की। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि वह किसी भी मानव, देवता या दानव द्वारा मारा ना जाए। उसे मृत्यु न दिन में हो और न रात में। वह न अंदर मरे और न बाहर। उसे न आकाश में मारा जाए और न पृथ्वी पर। उसे न किसी अस्त्र से मारा जाए और न किसी शस्त्र से। उसे न जीवित प्राणी मार सके और न निर्जीव वस्तु। भगवान ब्रह्मा ने ये वरदान दिया, जिससे हिरण्याकशिपु अजय बन गया और उसने संपूर्ण लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और अपने राज्य में भगवान विष्णु का नाम उच्चारण तक वर्जित कर दिया। इसके बाद हिरण्याकशिपु का पुत्र प्रहलाद जन्म से ही विष्णु भक्त था। उसने अपने पिता का अधार्मिक शिक्षाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहा। यह देखकर हिरण्याकशिपु क्रोधित हुआ और उसने अपने पुत्र को अनेक यातनाएं दी, जैसे कि अग्नि परीक्षा। प्रहलाद को जलती हुई आग में डाला गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। हाथी से कुचलवाना, उसे मदमस्त हाथियों के नीचे फेंकवाया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। सांपों से डसवाना, उसे विषैले सांपों के बीच डाला गया, लेकिन वह अड़िग रहा। हिरण्याकशिपु की बहन होलिका को अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। इन सभी अत्याचारों के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में दृढ़ बना रहा और उसका विश्वास अटूट रहा। अंततः हिरण्याकशिपु स्वयं प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने पुत्र से क्रोधित होकर पूछा, यदि तेरा विष्णु सर्वव्यापी है तो क्या वे इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर स्थान पर है। क्रोध में आकर हिरण्याकशिपु ने अपनी गदा से खंबे को तोड़ दिया। तभी उस खंबे से एक भयंकर नरसिंह, आधा सिंह आधा मानव प्रकट हुआ। भगवान विष्णु का यह रूप अत्यंत विकराल और उग्र था। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकशिपु को पकड़ दिया और उसे महल के प्रवेश द्वार की दहलीज पर ले गया। वहां उन्होंने संध्या काल, यानी कि ना दिन था न रात थी। प्रवेश द्वार ना तो घर के भीतर था न बाहर। अपने नाखूनों से ना वो अस्त्र थे ना कोई शस्त्र थे। गोद में उठाकर ना वो आकाश में था ना वो पृथ्वी पर। स्वयं नरसिंह रूप में ना वो मनुष्य थे न पशु थे। उसका वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान को तोड़े बिना हिरण्याकशिपु का अंत कर दिया। प्रहलाद की अड़िग भक्ति ने यह सिद्ध किया कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते। हिरण्याकशिपु के वध से ये शिक्षा मिलती है कि अधर्म, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित होता है। भगवान विष्णु हर स्थान पर विद्यमान है और वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। भगवान नरसिंह के प्रकट होने का मुख्य उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा करना था। भगवान नरसिंह का अवतार ये सिद्ध करता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, सच्ची भक्ति और धर्म का पालन करने वाले का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। ये अवतार न्याय, सत्य और विश्वास की अमर गाथा है।